नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर बीएससी वाले हैं उनके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर बीएससी से दो वैकेंसीज निकलती हैं। एक तो होती है केन सुपरवाइज़र और दूसरी जो बड़ी भर्ती जिसको कहते हैं वह है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे कृषि प्राविधिक सहायक के नाम से भी जाना जाता है। ये भर्ती बहुत ही लंबे टाइम से नहीं आई है, इसलिए लोग परेशान है कि ये भर्ती कब तक आएगी। हालांकि एग्रीकल्चर की एक नई पोस्ट आई है, जिसको नई क्या कहें कि अच्छे ग्रेड पे की देखने को मिलती है, जो कि आप एग्रीकल्चर टीए से हो सकता है रिटायरमेंट तक पहुँचें। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर टीए से अलग जो भर्ती आई मंडी परिषद सचिव की, जो कि एक अच्छी पोस्ट है, और यहाँ पे 134 पोस्ट देखने को मिली हैं, मगर यहाँ पे कुछ अन्य योग्यताएँ भी इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि और सब्जेक्ट वालों को भी यहाँ पे वरीयता दी जा रही है, मतलब कि सम्मिलित किया गया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें लगभग बराबर का मसला रहने वाला, ज़्यादा कोई फ़ायदा एग्रीकल्चर बीएससी वालों को नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर टी की वैकेंसी कब तक आएंगी, और आएंगी तो क्या कितनी आएंगी, क्या 1900 आएंगी या 2000 या 3400 जो पहले वायरल हो रही थी चीज़ें, तो कितनी आएंगी। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो अनुमानित आंकड़ा है या अनुमानित आंकड़ा 5000 के ऊपर वैकेंसीज आने की और इशारा करता है, और वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर टीए की 5000 से ज़्यादा आने के चांसेस लग रहे हैं। लगभग आप देखें 2018 की जो भर्ती हुई थी उसके बाद से अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई एग्रीकल्चर टी की, और 2018 वालों की ज्वाइनिंग 20 में लगभग हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पे अभी भी बहुत से पद रिक्त हैं, तो माना यही जा रहा है कि 5000 के ऊपर ही पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि लंबा टाइम हो रहा है। 2015 के बाद 18 में निकली थी, आपने 15 में देखा 6000 से अधिक पद थे। तो लगभग इतना ही 5-6 हज़ार मुझे लगता है कि इतने पद देखने को मिलेंगे, और पीईटी स्कोर कार्ड जो है 2023 वाला ही मान्य होगा। और इसमें कैंडिडेट घबराए हुए हैं कि अब की बार पेपर बहुत ही कठिन था, तो मेरा अच्छा स्कोर नहीं बना है, उससे बहुत ही कैंडिडेट परेशान हैं। तो उस पर आप कतई ना परेशान हो। 6500 वैकेंसीज, अगर हम 6500 ना माने, अगर 5000 ही मान लें, तो 5000 अगर 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, कितने अभ्यर्थी हो जाएंगे, ठीक, 15 पचे 75, ठीक है, 75,000 कैंडिडेट, और बीएससी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी, तो 60-65 हज़ार होगी। पिछली बार आवेदन करने वाले लगभग इतने ही थे, क्योंकि बहुत से लोग पीईटी परीक्षा ही नहीं दिए होंगे। तो मैं लगभग मान रहा हूँ अगर 75-80 हज़ार भी होंगे, 1 लाख भी मैं मान लेता हूँ, तो उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कुछ नहीं आता होगा, और कुछ लोग एग्रीकल्चर टी में आवेदन ही नहीं करेंगे। 1 लाख जो पीईटी में सम्मिलित हुए होंगे बीएससी एग्रीकल्चर वाले, उसमें से बहुत से लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे, तो वो लोग आवेदन नहीं करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका परसेंटाइल स्कोर बहुत कम है, वो समझेंगे कि मेरा नहीं होगा, इसलिए आवेदन नहीं करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाऊँ कि जो परसेंटाइल स्कोर है, अगर आप 10 नंबर भी ला रहे हैं पीईटी 2023 में, अगर 10 नंबर भी आपके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर करने का कोई चांस है। आप सभी लोग पेपर देने को मिलेगा आप सभी लोगों को, और निश्चित रूप से आप मेहनत करें। और सिलेबस नया रिलीज़ होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सिलेबस नया रिलीज़ होगा तो पुराने सिलेबस को भूल जाएं। हालांकि मिलता जुलता रहेगा, मगर सिलेबस नया रिलीज़ होगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और वहीं पे आपको अच्छे से जो है स्कोर बनाना है। पीईटी में कितने भी अंक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पेपर देने का अवसर अवश्य मिलेगा, मेरा ऐसा ही मानना है। हालांकि मैं पीईटी परीक्षा अब नहीं दे रहा हूँ, पिछले साल से जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है, और जो लोग भी सिलेक्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं वो लोग नहीं करते हैं, पीईटी के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि आगे पढ़ाई का भी कम टाइम मिल पाता है, और अगर पढ़ाई का टाइम मिलता भी है तो उसी ग्रेड में बार बार नौकरी करने से क्या मतलब है। आवेदन करो, धक्के खाओ, पेपर देने जाओ, और बहुत समस्याएं होती हैं। कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनको एक चीज़ नहीं देखनी पड़ती, बहुत सी चीज़ें आती हैं,
बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। एग्ज़ाम हॉल में कहीं कुछ होता है, कहीं और भी चीज़ें, पहुंचने में दिक्कतें होती हैं, ट्रेन में ठूस के आदमी जाते हैं, एक किस तरीके से लोग बैठ के जाते हैं ट्रेन में। आप इमेजिन करेंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे कि बहुत ही कठिनाइयों के बाद लोग पेपर देते हैं। और तो इसलिए ध्यान यही रखें कि अगर कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हैं तो दोबारा वही ग्रेड, उसी ग्रेड पे आवेदन करने से कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अब स्किप कर दिए जाएँ, यूपीटीपीएससी अब अपर लेवल का कुछ देखते हैं, इसीलिए मैं आवेदन करने से बच रहा हूँ। तो फाइनली आप लोगों के जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं तैयार रहें। जो आवेदन है, आवेदन इसके आपको मई मंथ में लगभग देखने को मिल सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन मार्च लास्ट में आ जाएगा। मार्च लास्ट तक आवेदन मिल जाएगा, जिसमें आपको पता होगा कि कब से आवेदन होने हैं और कितनी पोस्ट देखने को मिली हैं। और एग्ज़ाम 5 से महीने का टाइम मिलेगा और सिलेबस जो है बाद में रिलीज़ किया जाएगा। जब आवेदन शुरू होंगे उसके बाद रिलीज़ किया जाएगा सिलेबस। तो फाइनली आप लोग तैयारी करते रहें। और बीएससी एग्रीकल्चर वाले केन सुपरवाइज़र के लिए भी तैयारी करते हैं, तो केन सुपरवाइज़र भी लगभग इसी के इर्द गिर्द आ जानी चाहिए। वो वैकेंसी थोड़ा कम आएंगी, 1500 से 2000 ही वैकेंसी आएंगे, मगर वो भी मगर बात करें यहाँ तो ग्रेड पे 2000 ही मिलता है, जबकि एग्रीकल्चर टीए में 2400 ग्रेड पे। तो इसलिए एग्रीकल्चर टीए को प्राथमिकता दें। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।